मैथ्स का चैप्टर 8 का जो बचा हुआ था वो है इसमें। अब यहाँ मैप हम लोग देखे थे, ठीक है, इंडिया का ये मैप हम लोग देखे थे। आगे कह रहे हैं कि बालाई इज स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट एंड लुकिंग फॉर द वास्ट सी, द सी लुक्स एंडलेस। ये बाला जो है वो नदी इस सी के किनारे है, समुद्र के किनारे है, और वो देखता है कि बहुत बड़ा समुद्र जो एंडलेस लगता है, जिसका कोई अंत ही ना हो, इस तरह का लग रहा है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि मार्क द स्टेट्स विच हैव सी ऑन वन साइड। अब कह रहा है कि इस इंडिया के मैप में उस स्टेट्स का नाम बताओ जो जिसके एक साइड में सी हो। तो जैसे कि ये महाराष्ट्र है, गुजरात हो, इस सब के एक साइड में सी है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इतना ही स्टेट है जिसके एक साइड में क्या है, सी है, ठीक है। इधर ये बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन सी है, ठीक है। नेम द स्टेट विच डज नॉट हैव सी ऑन एनी साइड। इस ऐसे स्टेट का नाम बताओ जिसमें सी नहीं हो, कोई भी साइड में सी नहीं हो। तो देखो, इस सब के अलावा जो भी स्टेट है, जैसे तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बाकी ये सभी जितना स्टेट है ना, इसमें से किसी का भी एरिया जो है, कोस्ट लाइन जो है, वो सी से सटा हुआ नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे उसका आंसर। लुक एट डिफरेंट मैप्स, कंपेयर द डिफरेंट स्केल्स यूज्ड इन द एरिया मैप, फाइंड द एरिया वर्ल्ड मैप etc। छोड़ो ये lines between the state। साबू is confused the line between the states। अब साबू जो है वो कंफ्यूज है कि मैप में तो हमने स्टेट के बीच में लाइंस देखा, जैसे कि यहाँ स्टेट है, यहाँ दो स्टेट, जैसे ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में ये लाइन है, लेकिन वो जब छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र गया तो कहीं भी ज़मीन पर लाइन नहीं देखा। तो वो पूछ दिया कि ऐसा, हम तो देखे वहाँ एक भी लाइन नहीं था, फिर मैप में लाइन क्यों दिखाया। तो मैप में दिखाया जाता है कि उस स्टेट का एरिया कहाँ तक है, ठीक है, इसलिए लाइन दिया जाता है। एक्चुअली में वहाँ लाइन नहीं होता है, सिर्फ वो एरिया दिखाता है कि इसका एरिया कहाँ है, हरियाणा का एरिया कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। इसके लिए हम लाइंस दिखाते हैं मैप पे। अब देखो, डिस्टेंसेस बिटवीन टाउन्स, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ, हाउ मेनी सेंटीमीटर अवे इज़ आइडलपुर फ्रॉम बर्फीनगर। इडलीपुर है, इडलीपुर बर्फीनगर से कितना सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ से यहाँ तक स्केल से हम मेजर कर लेंगे, पता चल जाएगा कि वो कितना सेंटीमीटर दूर है, समझ रहे हो। और फिर दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रेवल इफ़ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फीनगर। अब इतना सेंटीमीटर तो स्केल से निकला, यहाँ से यहाँ कितना किलोमीटर है। अगर मान लो वो इडलीपुर से तुमको बर्फीनगर जाना है तो कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, जितना सेंटीमीटर आया ना, तो 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10 किलोमीटर है। 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10 किलोमीटर है। तो जितना सेंटीमीटर आया होगा उससे को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा कि वो कितना किलोमीटर हमको चलना पड़ेगा इडलीपुर से बर्फीनगर जाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड तुकपग्रम। कहाँ है तुकपग्रम। मिड अवे बिटवीन इडलीपुर एंड द बर्फीनगर, मार्केट विथ ए टी। अब कह रहा है इस दोनों के बीच में एक जो है तुकपग्रम नाम का जगह है, तो उसको, ये दोनों के बीच में है, एकदम बीच में है, तो वहाँ पे टी लिख देने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ बीच में लिख दिए हैं, तो सेंटीमीटर से नाप लेना। और मान लो अगर इस दोनों के बीच में 20 सेंटीमीटर दूरी है तो 10 सेंटीमीटर पर यहाँ पर एक टी लिख देना, ठीक है, मैप में। फिर यहाँ देखो, ए टाउन कॉल्ड जलेबीपुर है, इज़ 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द छोला घाट एंड धोकलाबाद। देखो, छोला घाट और
ढोकलाबाद, यहाँ और इसके बीच में, इस दोनों के बीच में ही कहीं एक जगह है जिसका नाम क्या दिया है, जलेबीपुर। वेयर डू यू थिंक इट कैन बी, मार्क जे फॉर ई। तुमको क्या लगता है ये कहाँ पे होगा, उसको वहाँ पे जे लिख दें। तो देखो क्या करना है, पहले एक थ्रेड ले लेंगे, उसको हम यहाँ से बैठाएंगे, यहाँ से बैठाते हुए ऐसे 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 जाएंगे, अच्छे से बैठाएंगे यहाँ तक के लिए, और उसको आप मेजर कर लेंगे। उसको क्या करेंगे, स्केल से मेजर कर लेंगे कि वो कितना लंबा है। अगर मान लो 10 सेंटीमीटर लंबा है तो उसको 5 सेंटीमीटर कर देंगे, ठीक है। और एक साइड से, कोई भी एक साइड से, यहाँ से या यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे वहाँ पे जे लिख देंगे, जे फॉर जलेबीपुर, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों करेंगे, हाफ क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें कह रहा है कि वो दोनों जो है ना, जलेबीपुर जो है वो छोला घाट से भी 35 किलोमीटर दूर है और ढोकलाबाद से भी 35 किलोमीटर दूर है, मतलब उस दोनों के बीच में है। तो जो भी डिस्टेंस होगा उसको हाफ कर देंगे, समझ में आया। उसको जे के साथ मार्क कर देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मेजर द लेंथ ऑफ रूट बिटवीन भेलपुर एंड छोला घाट, यू कैन यूज अ थ्रेड। अब कह रहा है यहाँ भेलपुर और छोला घाट के बीच में कितना दूरी है, कितना लेंथ है, सिर्फ लेंथ बोला है कि दूरी बोला है, लेंथ ही बोला है, तो कितना सेंटीमीटर है वो पता करो। तो कुछ नहीं, थ्रेड इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे और उस थ्रेड को फिर स्केल से मेजर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ भी थ्रेड वाला ही दिया है। अब आशी का स्कूल है, देखो ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा ध्यान से करना होगा। यहाँ देखो आशी का स्कूल है, यहाँ गार्डन है, वहाँ असेंबली ग्राउंड है, हॉल है और ये सभी क्लासेस हैं, ठीक है। ये सभी क्लासेज है, यहाँ प्ले ग्राउंड है, यहाँ मेन गेट है, ठीक है, और यहाँ ऑफिस है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि देखो, हाउ मैनी टाइम्स इज द एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड देन दैट ऑफ ऑफिस। ऑफिस से कितना ज़्यादा बड़ा असेंबली ग्राउंड है, कितना ज़्यादा गुना। देखो इसमें थ्री ही क्यूब्स हैं, तो ऑफिस में 3 हो गया। ऑफिस का एरिया मान लो 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, यूनिट कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर ये 1 सेंटीमीटर का होगा तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर का होगा तो मीटर स्क्वायर, समझ रहे हो। तो यहाँ यूनिट का कि हमको पता नहीं है कि कौन सा यूनिट दिया हुआ है, तो 3 यूनिट हुआ। अब यहाँ देखो ये कितना है, 3, 6, 9, 12, 15, ये 15 यूनिट है और वो 3 यूनिट है। तो कितना गुना है ये 3 का, 15 कितना गुना है, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, 3 5 या 15, 5 गुना, तो 5 टाइम्स लिख देंगे। आंसर यहाँ क्या लिख देंगे, 5 टाइम्स। क्वेश्चन 1 में आंसर क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स लिख देंगे, समझ रहे हो। अब देखो, हाउ मच द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ईच क्लासरूम। हर क्लासरूम का लेंथ और विड्थ निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो रुक जाओ, यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर है। तो गेट का ये लेंथ निकाल लेंगे, विथ निकाल लेंगे। तो विथ कैसे निकालेंगे, स्केल से उसको मेजर कर लेंगे, जितना सेंटीमीटर आएगा उसके हिसाब से। जैसे यहाँ 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर है, तो जितना सेंटीमीटर होगा उस हिसाब से निकालें। मान लो अगर तुमको आया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब 5 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 मीटर। या आया तुमको 3 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर और 3 सेंटीमीटर मतलब 7.5 मीटर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। क्या करेंगे, 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कि कितना होगा। तो उसको पहले मेजर करेंगे, क्या करेंगे, इस क्लास के विड्थ को मेजर करेंगे, फिर इस क्लास के लेंथ को मेजर करेंगे और लेंथ और विड्थ का लेंथ पता चल जाएगा कितना लंबा है वो
ठीक है, कितना चौड़ा है वो बात पता चल जाएगा। यही बोल रहा है, यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन, ऑप्शन में लगा लेंगे, जो उसके आसपास दिखे उसको ऑप्शन में लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ऑल द क्लासरूम इन आशी लुक लाइक दिस। जितना भी क्लासरूम है आशी यहाँ वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ एक क्लासरूम का दिया है मैप, इसमें मान लो बहुत सारा क्लासरूम था ना, मान लो तो एक क्लासरूम कोई भी मान लो 3B को ही जूम कर दिया, ऐसा बनाया, ठीक है। तो एक क्लासरूम को यहाँ जूम करके दिया हुआ है, लेकिन देखो इसका ओरिएंटेशन अलग है। देखो यहाँ 3B में गेट जो है वो किधर की ओर है, इधर की ओर है, और इसमें जो गेट है वो किधर की ओर है, इधर की ओर है। तो मतलब क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया है, ठीक है। तो यहाँ गेट था उसको घुमा के इधर कर दिया, मान लो पूरा क्लास का फिगर थोड़ा साइड वाइज दिया हुआ है। अब इससे हमको निकालना है, कह रहा है लुक केयरफुली एंड आंसर। केयरफुली उसको देखो और उसको आंसर करो। फर्स्ट, विच ऑफ दीज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड के अपोजिट में क्या चीज़ है, तो देखो यहाँ ब्लैक बोर्ड है, इसके ठीक अपोजिट इस साइड कौन सा चीज़ है, यहाँ डिस्प्ले बोर्ड है। तो यहाँ ऑप्शन में होगा डिस्प्ले बोर्ड, यहाँ देखो डिस्प्ले बोर्ड, कर देंगे आंसर। समझ रहे हो, एकदम आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो, नाउ लुक एट द स्कूल अगेन, गेस द मार्क वेयर वुड बी दीज बी। कह रहा है ये कहाँ पे है, वहाँ पे मार्क करो। ब्लैक बोर्ड इन क्लास 3A एंड 7, क्लास 3A, ये है क्लास 3A, कहाँ है, ये है। इसमें बोल रहा है कि ब्लैक बोर्ड कहाँ है, क्लास 3 और क्लास 7 में ब्लैक बोर्ड कहाँ है। तो देखो इसको, इस फिगर को गौर से देखो, इस फिगर को, इस गेट के जिधर की ओर गेट खोले हैं, जिधर की ओर गेट खोले हैं उधर वाले ही वॉल में है, समझ रहे हो, जिधर की ओर गेट खोले हैं उधर वाले वॉल में है। तो 3 में भी गेट इधर की ओर खोले हैं, इधर की ओर, तो इस वॉल में होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क कर देंगे। और फिर कह रहा है 7 में ही कह रहा है, देखो 7 में भी हो सकता है, किधर होगा, देखो किधर होगा। 7 में किधर की ओर खुला है गेट, इधर की ओर खुला है, इधर की ओर, तो यहाँ इस वॉल में होगा, ठीक है, समझ रहे हो। 7 में इस वॉल में, इस साइड वाले वॉल में होगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या, जूम करके बताएं। यहाँ देखो गेट किधर की ओर खुला है, इधर की ओर खुला है, इधर की ओर खुला है, तो ब्लैक बोर्ड भी इसी वॉल में यहाँ बीच में होगा, समझ में आ रहा है। अब फिर अब कह रहा है अलमीरा इन 4 and 8, अलमीरा इन 4 and 10, क्लास 4 और क्लास 10 में अलमीरा कहाँ पे है। तो यहाँ देखो इसमें अलमीरा कहाँ है, ये डोर है, डोर के ठीक अपोजिट वाले कॉर्नर में है अलमीरा, ठीक है। तो यहाँ देखो क्लास 4 और क्लास 10 में देखना है, तो क्लास 4 ये रहा और क्लास 10 ये रहा। तो ये इसका गेट है, तो इसके ठीक अपोजिट वाले कॉर्नर में, मतलब यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ यहाँ दिख रहा है कि मिटा के फिर से दिखाएं, ये गेट के ठीक अपोजिट वाले कॉर्नर में, मतलब यहाँ होगा अलमीरा, दिख रहा है। एक क्लास का यहाँ दिया हुआ है, इसी फिगर से हम निकाल लेंगे कि कहाँ होगा। ऐसे ही क्लास 10 में भी निकाल लेंगे। देखो इसमें गेट यहाँ है, तो इसके ठीक अपोजिट इधर यहाँ पे होगा अलमीरा, दिख रहा है। थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखेंगे, अब बन जाएगा, बहुत आसानी से बनेगा। उसके बाद बोल रहा है नोटिस बोर्ड इन 5 and 6B, 5 में और 6B में,
नोटिस बोर्ड कहाँ पे है? तो देखो इसमें नोटिस बोर्ड कहाँ है, ये दरवाज़ा है, और जिधर से खोलें, जिधर की ओर खोले हैं नहीं, जिधर से खोले हैं उसी वाल में है। जैसे गेट इधर से ना उधर ले गए हैं, तो इधर से खोले हैं तो इसी वाल में है नोटिस बोर्ड, ठीक है। तो इससे हम निकाल लेंगे। किस किस में निकालना था? क्लास 5 में नोटिस बोर्ड यहाँ पे होगा, इधर से गेट खोले हैं तो यहाँ पे होगा, ठीक है। और क्लास 6 में क्या होगा, इधर होगा, दिख रहा है? पता चल रहा है? नेक्स्ट, इस तरह का एक फिगर बना लेना और उसमें बताना कि यहाँ है और भेज देना हमको। उसके बाद कह रहा है लास्ट सीट ऑफ मिडिल रो इन सेकेंड। लास्ट सीट, देखो मिडिल रो का लास्ट सीट इन मिडिल रो, यानी इसका लास्ट सीट, यानी ये दिखाना है, ये वाला, ठीक है, ये दिखाना है। किस क्लास में दिखाना है? सेकेंड क्लास में। तो कुछ नहीं, देखो बहुत आसानी से हो जाएगा। कहाँ गया तुम्हारा स्कूल? क्लास सेकेंड में, क्लास सेकेंड इसमें कहाँ है? पहले क्लास सेकेंड ढूंढेंगे। वो क्लास सेकेंड मिल रहा है क्या? हमको तो नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं दिया हुआ है। गलत दे दिया, कुछ और देना चाहिए। क्लास सेकेंड तो इसमें कहीं है नहीं, तुमको दिखे तो हमको बताना, ऐसे नहीं है। डिस्प्ले बोर्ड इन, उसके बाद है यहाँ डिस्प्ले बोर्ड इन 1। तो यहाँ डिस्प्ले बोर्ड कहाँ पे है? ये डोर है, डोर के बगल वाले वॉल के एक और बगल में, ठीक है, यानी ब्लैक बोर्ड के सामने डिस्प्ले बोर्ड। तो ऐसे निकाल लेंगे। क्लास 1 में ये है क्लास 1, तो यहाँ पे होगा, कहाँ पे? इस वाले वाल पे, इस वाले, यहाँ जो कॉर्नर पे आ गया, यहाँ इस वाल पे होगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था।